बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीनो सामेईन, इस वीडियो में ऐसे 10 लड़कों के नामों के बारे में बताया जाएगा जिनका नाम रखना गलत है, लेकिन हमें इसके बारे में मालूमात नहीं है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम लोग उलमाए किराम से दूरी इख्तियार करते हैं, जबकि सुनी सुनाई बातों पर बगैर किसी तहकीक के अमल करने लगते हैं। यही वजह है कि हम अक्सर इंटरनेट वगैरह से देखकर अपने बच्चों का नाम रख लेते हैं और इनके बारे में किसी भी किस्म की कोई तहकीक करना मुनासिब नहीं समझते। हालांकि लड़कों के कुछ ऐसे नाम हमारे मुआशरे में रखे जाते हैं जो रखना बिल्कुल नामुनासिब हैं, बल्कि इन नामों का बच्चे की शख्सियत और जात पर भी गहरा असर होता है। मोहतरम नाजरीन, याद रखें कि अगर नामों का गहरा असर ना होता तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी नामों को तब्दील न फरमाते। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन के नाम भी तब्दील फरमाए थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब नाम हरब रखा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं, मेरे इन 2 बच्चों का नाम हसन और हुसैन है। हसनैन करीमैन के नाम तब्दील करना इस बात पर दलालत करता है कि नामों का शख्सियत और जात पर बड़ा गहरा असर पड़ता है और गलत नामों के सबब बच्चों पर बहुत सी मुसीबतें और आफात आती हैं। हम इन बातों से इनकार तो कर सकते हैं, लेकिन हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। लिहाजा इस वीडियो में 10 ऐसे नामों के बारे में बताया जाएगा जो मुकम्मल तहकीक के बाद और छानबीन के बाद उलमाए किराम की मुकम्मल मालूमात की रोशनी में बयान किए जा रहे हैं कि ये 10 नाम लड़कों के लिए निहायत ही नामुनासिब हैं। ये नाम रखना बिल्कुल गलत है और इन नामों का जात पर बड़ा गहरा असर है। नंबर 1, ज़ोहान। काफी तगोदो और तलाश के बाद भी इस नाम का माना किसी अरबी, उर्दू, फारसी लुगत से न मिल सका, लिहाजा ये एक बेमाना और मोहमल नाम है। मोहमल लफ्ज ऐसे लफ्ज को कहते हैं जिसका कोई माना बनता ही ना हो, जिसका कोई माना बनता ही नहीं, और बाप अपने बेटे का वो नाम रख दे तो ये बताइए कि कल क़यामत के दिन वो उस बच्चे को क्या जवाब देगा। सिर्फ और सिर्फ लफ्जों की खूबसूरती और अदायगी में आसानी या बोले जाने और सुने जाने में अच्छा लगना ही काफी नहीं, किसी भी नाम को इस वजह से रख देना कि उसका बड़ा फैशन और ट्रेंड चल रहा है, तो याद रखिए कि कल क़यामत के दिन उसके बारे में भी जवाब देना होगा। लिहाजा बड़ी ही तहकीक और छानबीन के बाद यह बताया जा रहा है कि ज़ोहान नाम रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। नंबर 2, अजान। अब अजान का माना क्या है? ऐलान करना, और दूसरे लफ्जों में इसे यूं भी कहा जा सकता है कि ये मखसूस कलिमात हैं, और ये लफ्ज अजान का लुग़वी तर्जमा है और बहुत से लोगों ने अपने बच्चों का ये नाम रखा हुआ है। लिहाजा मखसूस कलिमात अपने बेटे का नाम रखना किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। इस बात को यूं समझ लीजिए कि जैसे इस्लाम के अरकान हैं नमाज, रोजा, हज, ज़कात और जिहाद। अब ये सब मखसूस कलिमात हैं। अब कोई शख्स अपने बच्चे का नाम रख दे नमाज या रोजा या हज या ज़कात, तो ये कैसा अजीब नाम लगेगा। इसी तरह से अजान भी एक मखसूस नाम है जो खास कलिमात को जाहिर करता है। क्योंकि आज ये नाम जुबान ज़दे-आम है, इसलिए हमें अजीब महसूस नहीं होता, लेकिन हकीकत तो यही है कि ये नाम किसी सूरत भी मुनासिब नहीं है। नंबर 3, आर्यान। ये भी काफी अजीब नाम है जिसका अरबी जुबान में कोई भी माना नहीं है, जबकि फारसी जुबान में गाने गाने वालों के गिरोह को आर्यान कहा जाता है। अब बताइए कि गाने गाने वालों के एक गिरोह के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखना कितना नामुनासिब है, और इस नाम को रखने की वजह भी सिर्फ यही है कि ये आजकल फैशन में है। मोहतरम नाजरीन, यहाँ इन तमाम नामों को बताने का मकसद ये है कि अगर आपने अपने बच्चों के ये नाम रखे हैं तो जल्द अज जल्द अपने करीबी मुफ्ती साहिब या किसी आलिम साहिब से राब्ता फरमाएं और फौरन ये गलत नाम तब्दील फरमा लें। यकीन कीजिए कि सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन के ऐसे ऐसे शानदार नाम मौजूद हैं जो आज के तमाम मॉडर्न नामों से बढ़कर और निहायत खूबसूरत नाम है। लिहाजा उन नामों को इख्तियार करें ताकि बच्चों की दुनिया और आखिरत बेहतर हो सके। नंबर 4, बालाज। आजकल इस नाम का भी बहुत ज्यादा फैशन और ट्रेंड चल रहा है।
लोग इस नाम के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जान लीजिए कि बालाज नाम का मानी है चटाई, और वो पौधा जिससे चटाई बनाई जाती है तो उसके पत्तों को भी बालाज कहा जाता है। लिहाजा बहैसियत इंसान ऐसा नाम रखना जेब नहीं देता और इंतहाई नामुनासिब है। नंबर 5, ज़ायान। तो जान लीजिए कि फारसी में इस नाम का माना है नुकसान, खसारा, घाटा, कमी, जरर वगैरह, लेकिन अरबी जुबान में इस नाम का कोई माना मौजूद नहीं है। जरा सोचिए कि जो बाप अपने बेटे का नाम ज़ायान यानी घाटा और खसारा रखेगा तो ये किस कदर नामुनासिब और जहालत पर मबनी बात है। नंबर 6, शायान। शायान नाम रखना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये भी एक बामुहावरा लफ्ज है। जैसे हम कहते हैं शायान शान यानी किसी की शान के लायक होना, तो इस लफ्ज का लफ्जी मानी बनता है मुताबिक या मुनासिब या मुवाफिक, जो एक बेमानी सा लफ्ज लगता है, और जब तक इस लफ्ज के साथ कोई दूसरा लफ्ज नहीं लगता तो इस लफ्ज का कोई माना नहीं बनता। लिहाजा इस वजह से शायान नाम रखना भी मुनासिब नहीं है। सिर्फ लफ्ज की लफ्जी खूबसूरती पर ना जाएं, बल्कि इसके मानी पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। नंबर 7, शाहरेज। शाह का मतलब है बादशाह और रेज का मतलब है बनाने वाला। ये फारसी जुबान के 2 अल्फाज हैं, इनको जोड़ दिया गया यानी बादशाहों को बनाने वाला या बादशाहत देने वाला। लिहाजा ये नाम भी इंसानों के लिए निहायत नामुनासिब है और सिर्फ लफ्जी खूबसूरती के तहत रखा जा रहा है। आप तहकीक करें और उलमाए कराम से पूछें तो मालूम होगा कि शाहरेज नाम रखना भी ठीक नहीं है। नंबर 8, आरिश। अगर आपने अपने बच्चे का आरिश नाम रखा है तो जान लीजिए कि इस नाम का मतलब है जानवरों का बाड़ा। यह लफ्ज आरिश तो इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन इसका मानी इंतहाई नामुनासिब है, और कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का नाम जानवरों का बाड़ा रखना पसंद नहीं करेगा। जान लीजिए कि यह मानी अरबी लुगत में मौजूद है, जबकि इस लफ्ज आरिश के मानी में परेशान और हैरान भी हैं। हजरत मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहिब, जो कि बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उन्होंने भी तहरीर फरमाया कि नाम आरिश रखना इंतहाई नामुनासिब है, लिहाजा ये नाम नहीं रखना चाहिए और कोई दूसरा नाम इसके बिलमुकाबिल रख लिया जाए तो वो बेहतर है। नंबर 9, आइजल या आइजल। हमजा अलिफ के साथ हो या आइन के साथ हो, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए यह नाम रखा जा रहा है और बहुत तेजी से यह नाम वायरल हो रहा है। जान लीजिए कि अरबी और उर्दू लुगत में इस नाम का कोई भी मानी नहीं है। ये एक बेमानी लफ्ज है और मोहम्मद लफ्ज है, यानी ऐसा लफ्ज जिसका किसी लुगत में कोई मानी नहीं मिलेगा, जबकि कुछ किताबों में इस लफ्ज का मानी गंदगी, बदबू, नुकसान और इस जैसे इंतहाई नामुनासिब अल्फाज हैं। लिहाजा ये नाम आइजल रखना भी इंतहाई नामुनासिब है। मोहतरम नाज़रीन, सबसे आखिर में जो नाम है उसे सुनकर आप जरूर हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमारे मुआशरे में वो नाम जुबान ज़दे आम है और बहुत से बड़ों और छोटों का वो नाम मौजूद है, लेकिन उलमाए कराम और सूफियाए कराम के नजदीक ये नाम इंतहाई नामुनासिब है और वो नाम है परवेज। जान लीजिए कि इस नाम के लफ्जी मानी तो बहुत अच्छे हैं, यानी इज्जत वाला और माल वाला, और ये फारसी का लफ्ज है, लेकिन 2 वजूहात हैं जिसके बायस मुसलमान ये नाम नहीं रख सकते। पहली वजह यह है कि परवेज ईरान के उस बादशाह का लक़ब था जिसको हमारे प्यारे नबी आकाए दो जहान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखा, जिसमें इस्लाम की दावत दी गई थी, लेकिन उस बदबख्त ने ना आओ देखा ना ताओ, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से तहरीर शुदा वो खत फाड़ दिया था। और मौर्रिखीन ये बताते हैं कि उस खत की बेहुरमती के सबब उस बादशाह का इबरतनाक अंजाम हुआ था। लिहाजा इस वजह से यह नाम रखना मुनासिब नहीं है। जबकि दूसरी वजह यह है कि ये नाम यानी परवेज सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन के नामों में से नहीं है, लिहाजा इस वजह से भी ये नाम नहीं रखना चाहिए। अब क्योंकि बहुत से लोगों ने यह नाम पहले से ही रखा हुआ है, तो अगर आसानी से इसे तब्दील कर सकते हैं तो तब्दील कर लीजिए। लेकिन अब अगर इस नाम के अफराद जो कि बड़ी उम्र को पहुंच चुके हैं और जाहिर है कि उनका ये नाम हर सनद और सर्टिफिकेट वगैरह पर तहरीर है, लिहाजा वो इसे वैसे ही लिखा रहने दें, यानी लिखने में तो यही नाम इस्तेमाल करें, लेकिन कम से कम पुकारे जाने में अपना नाम तब्दील कर लें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबसे राजी हो जाए और हमें अपने बच्चों के नाम सहाबा इकराम
رضوان اللہ عنہم اجمعین کے مبارک ناموں کے مطابق رکھنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ جس صحابی کا نام آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے اسے نیچے کمنٹ باکس میں تحریر فرما دیجئے۔ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔